अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.5 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखें क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। इफ़ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू। सर याद रखिएगा, जो एक्स और वाई हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू यानी कि होल नंबर को। अब मुझे बताएं बेसिकली सर होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। उसने कहा सर डब्ल्यू फॉर होल नंबर, और होल नंबर हमारे पास क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सर अब एक बात बताइए, होल नंबर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। सर देखें, बात समझें। होल नंबर में कोई एलिमेंट आपके पास ना डेसिमल में है ना नेगेटिव है, याद रखिएगा। ये काम की बात है जो आपके क्वेश्चन में अभी आगे चल के आपको काम आने वाली है कि सर होल नंबर में ना तो कोई वैल्यू बेसिकली डेसिमल में होगी, ना वैल्यू किस में होगी, फ्रैक्शन में, ना तो बेसिकली किस में होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब जो मेरे पास एलिमेंट ऑफ एक्स और वाई होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ आपके पास जीरो और क्या होंगे, पॉजिटिव एलिमेंट्स ओनली। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस। सर हमने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसने डोमेन दी थी, हमें रेंज फाइंड आउट करनी थी। फिर रेंज दी थी, हमें डोमेन फाइंड आउट करनी थी। लेकिन अब ना डोमेन आपको बता रहा है और ना बता रहा है रेंज, आपको दोनों ही फाइंड आउट करनी है। सर एक बात, खैर दूसरी बात मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद होगा, लेकिन अगर आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियो नहीं देखी तो चले मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पर ही हाथ के हाथ। सर याद रखिएगा, अगर रिलेशन है और रिलेशन के अंदर पहले एलिमेंट की बात करें, ठीक है सर, पहला एलिमेंट मेरे पास क्या होता है अगर एक्स है, तो सर याद रखिएगा बेसिकली पहला एलिमेंट मेरे पास क्या होगा, डोमेन। और दूसरा एलिमेंट अगर वाई है तो बेसिकली वाई मेरे पास क्या हो जाएगा, रेंज। और वही वाली बात मैंने पहले ही बताई थी कि अगर आप भूल जाएंगे पहले कौन है बाद में कौन है, तो मुझे बताएं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, डी या आर। उन्होंने कहा सर डी। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा और दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, रेंज। और इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, डोमेन का मतलब क्या, इनपुट। ठीक है, इनपुट ऑफ द रिलेशन। और बेसिकली आपके पास रेंज क्या होता है, आउटपुट ऑफ द रिलेशन। ठीक है सर, तो मेरे पास क्या है, रिलेशन के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, बेसिकली एक्स यानी कि डोमेन, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बेसिकली वाई, और दूसरा क्या है भाई, वो है रेंज ऑफ द फंक्शन। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि सर ना तो मुझे डोमेन पता है और ना मुझे रेंज पता है, तो मुझे एक्स और वाई दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे पार्ट नंबर 1 से। तो मुझे बताएं बेसिकली पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है। उसने कहा सर सॉल्व, मेरे पास बेसिकली कंडीशन क्या है बोलिए। उसने कहा हाँ सर, चलें एक काम करते हैं, पहले पूरा आपके पास रिलेशन मेंशन करते हैं। उसने कहा सर एक्स कॉमा वाई रिलेशन है और कंडीशन दे रहा हूँ सर आपके पास क्या है, 3x + y किसके इक्वल है बोलिए, 11 के। यानी कि जो रिलेशन बेसिकली मेरे पास गिवन है वो क्या है, 3x + y = 11। अब मुझे डोमेन भी फाइंड आउट करना है और रेंज भी फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे x और y दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो उसने कहा सर हम एक काम करते हैं, हम कंडीशन बना लेते हैं। सर ये प्लस का 3x बेसिकली जब मैं शिफ्ट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -3x। तो मैंने रिलेशन बना लिया कि सर बेसिकली y किसके इक्वल है बताइए, 11 - 3x के। अब मैं यहाँ पे x पुट करता जाऊँगा और मुझे y मिलता जाएगा। ठीक है सर, तो अब क्या कर रहे हैं, हमने रिलेशन बना लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर्ली खूबसूरत सा पैक कर देते हैं डब्बे में, ताकि आपको प्रॉपर्ली नज़र आए कि सर ये है रिलेशन। अब इसमें क्या किया मैंने, कहा सर एक काम ये करते हैं, पुट कर देते हैं x की जगह। सर बताएं क्या पुट करेंगे x की जगह। उसने कहा सर x की जगह पुट करेंगे -1। सोचिएगा भी नहीं। सर क्यों नहीं सोचिएगा, क्योंकि सर याद रखिएगा x और y बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं w यानी कि होल नंबर को, और होल नंबर में एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी कि आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 3 4, सारे नंबर पॉजिटिव नंबर साथ में 0, कोई नेगेटिव नंबर ना आ सकता है ना आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू यानी कि होल नंबर से। तो इसका मतलब ये कि मैं क्या पुट कर सकता हूँ सर, 0। जब मैं 0 पुट करूँगा तो मुझे बताएं मेरे पास कंडीशन क्या आएगी। उसने कहा सर 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, y = आगे बोले 11 - 3 × 0। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या बना, 11 - 0, यानी कि y सर किसके इक्वल आ गया बताइए। उसने कहा सर 11 के। किसके इक्वल आ गया भाई, उसने कहा सर y मेरे पास आ गया 11 के इक्वल। तो मैंने अभी क्या पुट किया, उसने कहा सर अभी आपने पुट किया क्या, 0। अब क्या पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर अब मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह पे क्या, 1। तो x की जगह 1 पुट करूँगा तो मेरे पास कंडीशन क्या बन रही है बोलिए,
11 माइनस 3 इंटू 1। तो आगे बोलिए 3 1 सा मेरे पास क्या गया 3, और 11 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो क्या बन जाएगा, उसने कहा सर बन जाएगा 8। इसका मतलब मेरे पास सेकंड एलिमेंट ऑफ क्या गया रेंज। ठीक है सर, आगे बढ़िए। मेरे पास अब क्या पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर अब मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह बताइए क्या 2। उसने कहा सर x की जगह 2 पुट करेंगे तो मेरे पास कंडीशन बन रही है y इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू आगे क्या आ जाएगा 2। फिर आगे बोलिए सर क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 11 इंटू क्या आ जाएगा -6। ठीक है सर, मेरे पास क्या आ गया बोलिए, उसने कहा सर y इक्वल्स टू आ गया 5। सर क्या आ गया, उसने कहा सर आ गया y इक्वल्स टू 5। अब क्या पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर अब मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह पे 3। तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो बताएं क्या बन रहा है, उसने कहा सर 11 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या रहा है 11 माइनस 3, और x की जगह क्या पुट कर देंगे 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11 माइनस 9, और 11 में से मैं 9 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2। इसका मतलब मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई बताइए, उसने कहा सर y मेरे पास आ चुका है 2। अब मैं क्या पुट करूँगा सोचिए, उसने कहा सर अब मैं पुट कर रहा हूँ y की x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर पुट कर रहे हैं 4। तो अब देखिए सर नोटिस कीजिएगा एक बात कि मैं यहाँ पुट करूँगा 4 तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आएगी। क्यों, देखें जैसे ही मैंने 4 प्लेस किया तो क्या गया 3 4 12, और मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, उसने कहा सर आ गया -1। और -1 तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता सर। क्यों, क्योंकि सर याद रखिएगा x और y कहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, w यानी कि होल नंबर को, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर लूँगा। सर ये तो हो गया 4, अगर मैं 5 पुट कर दूं तो क्या बनेगा 3 5 15, और 15 में से मैं 11 माइनस करूंगा तो बचेगा -4। सर 6 प्लेस कर दूं तो 6 3 क्या हो जाएगा 18, और 18 में से 11 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा -7। इसका मतलब ये हुआ कि सर अब जितने भी नंबर आप पुट करेंगे आपको हर वैल्यू किसने मिलेगी, माइनस ने मिलेगी। यानी कि मैं लास्ट नंबर क्या पुट कर सकता हूँ, सिर्फ x इक्वल टू 3 पुट कर सकता हूँ, 4 5 6 7 पुट नहीं कर सकता। क्योंकि सर 4 5 6 जब पुट कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू किसमें मिल रही है, माइनस में, और होल नंबर में वैल्यू माइनस में होती ही नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आके रुक गया, और अब मेंशन करना पड़ेगा मुझे डोमेन और रेंज। सर अब मेंशन हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन और रेंज ऑफ द रिलेशन। तो मुझे बताएं सर मैंने क्या क्या पुट किया, सर मैंने पुट किया 0, फिर मैंने क्या पुट किया 1, फिर पुट किया 2, और फिर क्या पुट कर दिया 3। अब बताएं सर रेंज में क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर रेंज में मेरे पास आ जाएंगे एलिमेंट्स। अब सर रेंज में क्या क्या आया, उसने कहा सर जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे क्या मिल गया 11 के बाद सर मुझे क्या मिला, उसने कहा सर 8 के बाद क्या मिला 5, और 5 के बाद क्या मिल गया 2। अच्छा आप चाहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं क्या भाई, 11 8 5 और 2, कोई मसले वाली बात है नहीं। वैसे अगर आप ऐसे भी लिख दें तो वो मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट मतलब आप 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 11, 1 पुट करेंगे तो मिलेगा 8, 2 पुट करूँगा तो मिलेगा 5, और 3 पुट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा 2। तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया 2 5 8 और साथ में क्या गया 11, और यही बेसिकली इसका क्या हो गया बताइए, उसने कहा सर ये इसका हो गया आंसर। तो अभी हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 1। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 2। सर अब यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कितने आसान होने वाले हैं। सर पार्ट नंबर 1 तो हमने कर लिया, अब पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 1 से भी कहीं ज़्यादा आसान है। तो सर मेंशन करते हैं पार्ट नंबर 2 और सॉल्व करते हैं। हमारे पास सर रिलेशन क्या है बताइए, उसने कहा सर x, y एक रिलेशन है, और कंडीशन दे रहा हूँ कि x माइनस वाई किसके बराबर है, उसने कहा सर 6 के। x माइनस वाई किसके इक्वल है 6 के। तो मेरे पास रिलेशन क्या है बोलिए, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ठीक है सर, अब उसने कहा सर x और y में से जो अच्छा लगे वो फाइंड आउट कर लीजिए आप। ठीक है सर, x और y में से जो आप अच्छा लगे आपको वो आप सॉल्व कर लीजिए, कोई पुट कर लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। या तो आप वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर लीजिए, या तो आप वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट कर लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है सर, अब आगे बताएं। उसने कहा सर अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पे तो मैं लेकिन कोशिश करूँगा मैं y के लिए ही फंक्शन बनाऊँगा। सर कैसे बनाऊँगा, उसने कहा सर ये +6 इधर आके -6 हो जाएगा, और ये माइनस का y उधर आके क्या हो जाएगा +y।
यानी कंडीशन क्या बनी बताइए। उसने कहा सर कंडीशन बन गई y इक्वल्स टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है सर, क्या कंडीशन बनी, y इक्वल्स टू एक्स माइनस सिक्स। आप चाहें तो आप x के लिए भी कंडीशन बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है कि ये माइनस उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलें y के लिए कंडीशन बनाते हैं ताकि खूबसूरत लगे कि सर डोमेन पुट कर रहा हूँ और क्या मिल रही है, रेंज मिल रही है। ठीक है, बाकी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर x के लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो चलें सर, मैंने क्या बना लिया, मैंने बना लिया रिलेशन कि सर रिलेशन क्या है बोलिए। उसने कहा सर रिलेशन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस सिक्स। अब मुझे बताएं सर मैं x की जगह क्या पुट करूं। तो उसने कहा सर मैं x की जगह पुट कर रहा हूं क्या, उसने कहा सर ज़ीरो। सर सोचिएगा भी नहीं, मैंने मेंशन तो कर दिया लेकिन आप सोचिएगा भी नहीं। सर क्यों नहीं सोचिएगा, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस सिक्स। ऐसा ही है ना, ज़ीरो माइनस सिक्स क्या मिलेगा, माइनस सिक्स। अगर मैं वन पुट करूंगा तो सर मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर माइनस का फाइव, यानी कि वन भी नहीं रख सकता मैं। सर मैं टू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा मिलेगा माइनस का फोर, यानी कि मैं ये भी पुट नहीं कर सकता। उसने कहा सर अगर मैं थ्री पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर माइनस थ्री, यानी कि मैं थ्री भी नहीं रख सकता। फोर पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का टू, यानी ऐसे ही ना, फोर माइनस सिक्स क्या बनेगा, माइनस का टू, यानी कि फोर भी नहीं रख सकते। फाइव रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर माइनस का वन। सिक्स रखूंगा तो क्या मिलेगा, ज़ीरो। इसका मतलब सर आपके पास अब जाके ज़ीरो आया, यानी कि सर बाकी सारे नंबर क्या हैं, नेगेटिव। तो आप नेगेटिव नंबर तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू यानी कि होल नंबर से। और होल नंबर में ज़ीरो होता है और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऐसा ही है। तो सर अब क्या करेंगे, आप सिक्स रख सकते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वाई इक्वल्स टू सिक्स माइनस सिक्स। और सर सिक्स में से मैं सिक्स माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर मिल जाएगा ज़ीरो। ठीक है सर, क्या मिल जाएगा, ज़ीरो, यानी कि पहली वैल्यू ऑफ मेरे पास रेंज आ गई। सर अब क्या पुट कर रहे हैं, उसने कहा सर अभी तो आपने क्या पुट किया, सिक्स, तो आप सिक्स से ऊपर नंबर ही पुट करिएगा, यानी कि मैं क्या पुट करूंगा, अब पुट करूंगा सेवन, क्योंकि सिक्स की जगह अगर मैंने फाइव रखा तो ऐसा ही है, फाइव माइनस सिक्स मुझे क्या मिलेगा, माइनस वन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आप ये पुट नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू किसमें मिल रही है, माइनस में। तो अब मैं रखूंगा अगर सेवन, तो सर क्या बनेगा बताइए। उसने कहा सर एक्स की जगह पे आएगा सेवन माइनस सिक्स, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर मुझे मिल जाएगा वन। क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर मुझे मिल जाएगा वन, यानी कि मेरे पास सेकंड वैल्यू भी आ गई। ठीक है सर, अब एक बार बताइए, मैंने पहले सिक्स प्लेस किया, फिर क्या प्लेस किया, सेवन, अब मैं क्या प्लेस करूंगा बताइए। उसने कहा सर अब मैं पुट कर दूंगा एट। सर एट पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा बनेगा एट माइनस सिक्स, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर अब मुझे मिल जाएगा टू। ठीक है सर, अब क्या मिल जाएगा, मुझे टू मिल जाएगा। अब उसके बाद बताइए क्या होगा सर। उसके बाद आप जो दिल चाहे नंबर रखें, आपको हर नंबर पे आंसर मिलेगा, यानी कि आपको रेंज मिलेगी। यानी कि अगर अब मैं एक्स की जगह पे नाइन पुट कर देता हूँ तो सर बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर नाइन माइनस सिक्स, और यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा भाई, नाइन में से मैं सिक्स माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा सर क्या, थ्री। ठीक है सर, इसका मतलब ये कि अब आपको हर वैल्यू पे रेंज की वैल्यू मिलेगी। ठीक है सर, यहाँ पे देखिए ज़रा, अब मैं आपके पास रिलेशन दिखाता हूँ। सर अगर यहाँ पे आप 100 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 94। सर आप यहाँ पे अगर 96 रखते हैं तो आपको मिलेगा 90, 95 रखेंगे तो आपको मिलेगा 89, यानी कि हर नंबर आपको आंसर देगा, यानी कि हर नंबर पे आपको रेंज मिलेगी। लेकिन कम से कम जो आप नंबर रख सकते हैं इसकी जगह, वो क्या रख सकते हैं, सिक्स, और सिक्स के बाद ऑनवर्ड सारे ही नंबर आप रख सकते हैं। ठीक है सर, सिक्स के बाद सारे ऑनवर्ड नंबर आप रख सकते हैं। तो मुझे बताएं सर मेरे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या, डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या आया। उसने कहा सर डोमेन ऑफ द रिलेशन मुझे मिला सर, मैं सिक्स पुट कर सकता हूँ, सेवन पुट कर सकता हूँ, एट पुट कर सकता हूँ, नाइन पुट कर सकता हूँ, 10, 11, 13 एंड सो ऑन। ऐसे ही अब सर यहाँ पे आपने एंड सो ऑन वाली कंडीशन क्यों रखी, क्योंकि सर यहाँ पे आप सारे नंबर पुट कर सकते हैं, आपको हर नंबर पे रिलेशन के अंदर हर नंबर पे डोमेन पे आपको रेंज का आंसर मिलेगा। आप अगर इसके अंदर 100 पुट करते हैं तो सर सिक्स माइनस करके मुझे क्या मिलेगा, 94। सर 94 में से सिक्स माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। उसने कहा सर 88, 88 में से मैं सिक्स माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा, 82, 82 में से सिक्स माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा, 76। यानी कि हर नंबर पे आपको आंसर मिलेगा, बस मिनिमम नंबर आपको क्या रखना है, सिक्स। तो ये तो हो गया डोमेन। अब मुझे बताएं सर रेंज, आपको रेंज क्या क्या मिल सकती है।
उसने कहा सर रेंज के अंदर कंडीशन क्या थी, जब मैंने 6 पुट किया था तो मुझे क्या मिला था 0, फिर उसके बाद क्या मिला था 1, फिर मिला था 2, फिर मिला 3, फिर जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास आता रहेगा 4, फिर 5, क्योंकि अगर मैं 10 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 4, मैं 11 रखूँगा तो क्या मिलेगा 5, मैं 12 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 6। तो ऐसे बिल्कुल आप लिखेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि सर इसके बाद आपको हर नंबर पे रेंज मिलेगी और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो और सर याद रखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।